परफ्यूम पार्क से खुशबू और गौशाला से दुर्गंध नजर आती हुई मैंने सुना है, उन्होंने कहा है, लेकिन मुझे तो उनकी बातों से दुर्गंध आती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मैं खुशी मिश्रा और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पूर्व विधानसभा क्षेत्र में भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने पर भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक ओपी श्रीवास्तव रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, पार्षद और योगी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज सूचना इंडिया की टीम पहुंची है लखनऊ पूर्व विधानसभा में और इस समय हमारे साथ वहां के जो विधायक हैं ओपी श्रीवास्तव, वो हमारे साथ हैं। तो सर ये बताइए, कैसे देखते हैं इन 8 वर्षों को योगी सरकार के? देखिए, 8 वर्ष का कार्यकाल उत्तर प्रदेश का स्वर्णिम कार्यकाल अगर मैं कहूं तो अन्यथा नहीं होगा। इन 8 वर्षों में सरकार ने जो उपलब्धियां अर्जित की हैं, आज से कुछ वर्षों पूर्व उनकी कल्पना कर पाना भी संभव नहीं था। इन 8 वर्षों ने सरकार ने जो वायदे जनता से किए थे, एक एक करके उन सारे वायदों को पूरा किया है। आज उत्तर प्रदेश का पूरे देश में परसेप्शन बदला है। आज उत्तर प्रदेश, जिसकी अर्थव्यवस्था कितनी 2017 में डावाडोल थी, आज उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बना है। बीते 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने एक नई पहचान बनाई है। जहां पहले प्रदेश दंगों, अपराध और भ्रष्टाचार के लिए बदनाम था, वहीं अब कानून का राज है। बुलडोजर नीति से अपराधियों में खौफ है और निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है। विधायक ओपी श्रीवास्तव ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। गरीबों के लिए 54 लाख से अधिक पक्के मकान बनाए हैं। 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। एक जिला एक उत्पाद योजना से स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिला है। 7 में मायावती, 12 में अखिलेश यादव, 17 में योगी आदित्यनाथ। कहीं ना कहीं आपने सभी चीजों को देखा। कानून व्यवस्था को लेकर आपको क्या लगता है, क्या काम किया है योगी सरकार ने? आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है? देखिए, 2007 से 12 तक और 12 से 17 तक उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या थी आप जानते हैं। अपराधी थाने में, थानेदार की कुर्सी पर अपराधी बैठता था और थानेदार उसको सैल्यूट किया करता था। अपराधी खुलेआम सड़कों पर, उनका खौफ और आतंक हुआ करता था। भले घरों की बहु बेटियां सड़कों से उनका निकलना मुश्किल था। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे देश में एक मिसाल बनी है। कभी अपराधी पीछे होता था, पुलिस आगे आगे भागती थी, अपराधी उसको पीछे से दौड़ाता रहता था। आज उसी उत्तर प्रदेश की पुलिस में दंडनीयों को समुचित दंड दिया जा रहा है, लेकिन वंदनीयों का वंदन भी उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। आज यूपी एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। देश विदेश से निवेश आ रहे हैं और हर जिले की अपनी पहचान बन रही है। 27 में बीजेपी फिर चुनाव में जाएगी, क्या लगता है आपको? क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव हुए थे उसमें कहीं ना कहीं जो आपकी संख्या थी वो कम हुई है। देखिए, लोकसभा के चुनाव को आप उदाहरण ना बनाइए। लोकसभा के चुनाव का दृश्य दूसरा था। विपक्ष ने लोगों को भरमाने का काम किया था, लोग उनके बहकावे में आ गए थे। विपक्ष ने कहा कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समाप्त करने जा रही। आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में और प्रदेश में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी तो आरक्षण की नीतियों की समर्थक है। 1% भी किसी का आरक्षण कम नहीं हुआ है और संविधान की पोषक है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की नीतियों की सबसे बड़ी पोषक भारतीय जनता पार्टी है। उस मिथक को तोड़ते हुए 2017 के बाद 2022 में इस प्रदेश की जनता ने दोबारा से प्रचंड बहुमत से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनवाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के सामने किसी तरह की कोई चुनौती नहीं है। वहीं अखिलेश यादव के गौशालाओं से बदबू आती है वाले बयान पर विधायक ओपी श्रीवास्तव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, अगर बदबू आती है तो उनकी सोच से आती है, गौशालाओं से नहीं। गौमाता हमारी आस्था का प्रतीक है और सनातन परंपरा का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज अखिलेश यादव का एक बयान सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है कि गौशाला से बदबू आ रही है, बीजेपी गौशाला लेकर जा रही है और वो इत्र पार्क बना रहे हैं। कैसे इस बयान को देखते हैं? जी, मैंने भी ये बयान सुना है और मुझे बड़ा खेद है ये
कहते हुए कि उनको परफ्यूम पार्क और गौशाला में उनको अंतर समझ में आ रहा है। उनको परफ्यूम पार्क से खुशबू और गौशाला से दुर्गंध नजर आती हुई मैंने सुना है, उन्होंने कहा है, लेकिन मुझे तो उनकी बातों से दुर्गंध आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वो कभी अपने को भगवान कृष्ण का वंशज होने का दावा करते थे। गोवंश का पालक उनका परिवार पुरखों से उनके पुरखे गोवंश के पालक रहे हैं। तो एक ग्वाले का लड़की अगर ऐसा कहे कि उसे गोबर से दुर्गंध आ रही है, तो मैं समझता हूँ वो पतन के रास्ते पर तेजी से चल पड़े हैं। मैं यही कहूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि प्रदान करे। तो ये थे पूर्वी विधानसभा के विधायक ओपी श्रीवास्तव, जिन्होंने साफ तौर पर अखिलेश यादव के जो बयान है उस पर कहा कि अगर यादव वंश के लोगों को अगर गोबर से बदबू आती है तो वो उनके लिए सिर्फ एक शर्मिंदगी की बात होगी। और रही 2027 की बात, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बहुत प्रचंड बहुमत से बनेगी। जो लोकसभा में हुआ ऐसा 2027 की सरकार में नहीं होगा। 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनती हुई नजर आ रही है। तो लखनऊ पूर्व विधानसभा में भाजपा सरकार की 8 वर्षों की उपलब्धियां जनता के सामने रखी गई। उत्तर प्रदेश अब निवेश और सुरक्षा का नया केंद्र बन रहा है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की ताजा खबरों के लिए बने रहिए सूचना इंडिया के साथ।